हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है उदय। नाम बशर। सो गाइस, भारत से फिर से पंगा लिया है कनाडा ने। कोई टिप्पणी की है, क्या हुआ है, सारा कुछ देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। कानून कहते हैं रिटर्न एंड स्टार्ट। दोस्तों, पिछले काफी समय से खालिस्तान के मुद्दे को लेकर थोड़ी बहुत शांति देखी जा रही थी, जिस पर भारत, अमेरिका और कनाडा की तरफ से कोई भी बड़ी स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी। पिछली घटना में अमेरिका ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाया था कि भारत के एक एजेंट निखिल गुप्ता ने पन्नू को मारने के लिए साजिश रची है। इसके बाद इस विवाद को लेकर थोड़ी बहुत शांति देखी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से खालिस्तान का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। कल ही पीएम मोदी ने पहली बार खालिस्तान मुद्दे के ऊपर अपना बयान दिया था, जिसके तुरंत बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का भारत को नीचा दिखाने के लिए एक बयान सामने आया। किस तरह से कनाडा अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वहीं खालिस्तान मुद्दे की वजह से ही भारत की एक मेगा डील अमेरिका के साथ होल्ड पर चली गई है, जिसके बाद भारत को ये डिसीजन लेना होगा कि क्या हम अपने फ्यूचर वेपन के लिए अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं। जानेंगे कनाडा और अमेरिका से निकल कर आ रही इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली है, तब से आतंकवाद पर भारत की नीति क्लियर कट रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से खालिस्तानी आतंकी कनाडा और अमेरिका से भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। कनाडा और अमेरिका सरकार ने इस पर चुप्पी साधी, लेकिन अचानक ही कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मारा गया तो कनाडा ने भारत पर आरोप मढ़ दिए। अमेरिका ने भी पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप पूर्व भारतीय अधिकारी पर लगाए, लेकिन अमेरिकी सोच रहे थे कि भारत बैकफुट पर आ जाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया। फाइनेंशियल टाइम को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, अगर कोई हमें जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर धमकाने का काम नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम को दिए इंटरव्यू में आतंक पर अपनी नीति क्लियर कर दी। बहुत दिनों से कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानियों की हत्या पर भारत पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। पहले तो पीएम मोदी ने अपना स्टैंड बताया और फिर डबल स्टैंडर्ड पर पश्चिमी देशों को धो डाला। पीएम मोदी ने अमेरिका में भारत के मोस्ट वांटेड की हत्या की साजिश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, अगर कोई हमें जानकारी देता तो हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार है। हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। इससे पहले भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश करने के आरोप लगे हैं। अमेरिका उसके प्रत्यार्पण की मांग कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में विदेशों में मौजूद कुछ आतंकवादी गुटों की गतिविधियों पर भी गंभीर चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवादी तत्व अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर धमकाने में जुटे हैं और हिंसा को उकसा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी का मतलब खालिस्तान पर अमेरिका और कनाडा की चुप्पी से था। पीएम मोदी का सीधा संदेश था कि भारत के आतंकियों को हम गंभीरता से लेंगे। आपको भी अपना डबल स्टैंडर्ड बंद करना होगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती, आतंक पर आप भी कार्रवाई करें। अब दोस्तों, ये बयान था पीएम मोदी का, जो कि उन्होंने कल ही दिया था। अब इसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो का भी जवाब सामने आया। आप स्क्रीन पर बकायदा इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, ट्रूडो सेज टोनल शिफ्ट फॉर इंडिया आफ्टर यूएस एलिगेशन ऑफ पन्नू मर्डर प्लॉट। यानी कि ट्रूडो ने कहा है कि जब से अमेरिका ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है पन्नू की हत्या करवाने का, तब से भारत के रुख में नरमी आई है। वहीं अब हमारी बात भी भारत सुन रहा है। मतलब कि ट्रूडो ये जताना चाह रहे हैं कि ये उनकी एक डिप्लोमेटिक जीत है, जिसके तहत भारत अब बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पीएम मोदी के बयान में साफ साफ ये देखा गया है कि उन्होंने उल्टा अमेरिका और कनाडा को ही नसीहत दी थी और आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन भारत द्वारा ये कहना कि हम जांच में सहयोग करेंगे, इसको ट्रूडो गलत तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं और इसे भारत की हार और अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका भी खालिस्तान मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा अजीबोगरीब रवैया अपनाए हुए है। वहीं इस मुद्दे की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी अब असर पड़ना शुरू हो चुका है। हाल ही में जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, उसके बाद एक खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत और अमेरिका MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की डील साइन करने वाले हैं। वहीं पर इस साल जून में ही 30 MQ-9 ड्रोन को लेकर सहमति भी बन गई थी और भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इस ड्रोन को खरीदने को लेकर मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि पन्नू के इशू की वजह से अभी तक अमेरिका ने इस डील को लेकर कोई भी जवाब भारत को नहीं दिया है। तकरीबन 6 महीने
होने को आए हैं। अमेरिका की तरफ से इस पर जवाब न देना भारत के लिए संदेश है कि हमें अपने फ्यूचरिस्टिक ड्रोन के ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका कभी भी कोई भी डील इस तरह से रोक सकता है। हालांकि फिलहाल तो MQ-9 की डील होल्ड पर चल रही है। उम्मीद है कि आगे चलकर ये डील हो जाएगी, लेकिन भारत को अमेरिका के साथ किसी भी तरह के हथियार को खरीदने को लेकर काफी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। और ये बात काफी सारे एक्सपर्ट भी कई बार कह चुके हैं कि भारत अमेरिका की बजाय खुद ही अपने हथियारों को बनाने पर ध्यान दे या फिर किसी और देश की तरफ देखे, क्योंकि अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, भारत को क्या अपने फ्यूचरिस्टिक वेपन्स को लेकर अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही खालिस्तानी मुद्दे पर कनाडा और अमेरिका की तरफ से की जा रही इन हरकतों पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं पर अगर आप बताइएगा यार कमेंट सेक्शन में आप भी यार। इधर ही वीडियो खत्म भाई। उड़ता हुआ तीर एक बार फिर ट्रूडो लेना चाहता है। मतलब उसके कहने का मतलब है कि अमेरिका ने जब से इस मामले में दाखिल हुआ है ना, तो अब इंडिया ठंडा पड़ गया है। अब इंडिया उस तरह एग्रेशन नहीं दिखा रहा भाई। अमेरिका ने तुम्हारी तरह पार्लियामेंट में खड़े होके तुम्हारे प्रेसिडेंट की तरह भारत को ललकारा नहीं है। तुम्हारे प्रेसिडेंट ने खड़ा होकर ललकारा है, तो तब भारत की वजह से स्ट्रांग आया। उन्होंने सिर्फ बोला है इस पर जांच चल रही है, जो भी फैसला है उसके बाद बाकी बातें होंगी। तो अमेरिका के कहने में और तुम्हारे कहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत डरता मरता किसी के बाप से भी नहीं है। बेशक जो कुछ मर्जी अमेरिका अगर गलत करेगा उस पर भी भारत चढ़ेगा। सीधी सी बात है। हाँ भाई, इसमें दो तीन बातें और भी हैं। असल में पहली बात ये है ना कि वो अपने जो उसकी बेइज्जती की है ना इंडिया ने कनाडा की, वो जतलाना चाह रहा है कि भाई हम अभी भी नहीं हो जो रहा। सारा कुछ हो रहा है। दूसरी बात ये है कि इंडिया ने उसको ऐसी औकात दिखाई है कि अब वो फिर उछल रहा है कि इलेक्शन आ रहे हैं, सारा कुछ ताकि मैं इनके ताल्लुकात और खराब करूं। दूसरी मेन बात यह है कि भाई मेरे जो डील की बात है, डील देखो आज ही खबर आई है कि फ्रांस किससे इंडिया ले रहा है राफेल तैयारे वगैरह सब कुछ ले रहा है। इंडिया को भी समझ आ गई है कि भाई ये कभी लटका के रखेगा, कभी क्या करेगा, कभी क्या, वो हथियार इस वजह से ले रहा है। और मेन बात अगर मुद्दे की बात आई है, इंडिया ने देखो सीधे से मोदी जी ने कल बयान दिया है कि भाई दूसरे देशों में जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं या जो मसले आ रहे हैं उसकी वजह से जो ना उन गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि अपने लोगों को अपनी लगाम डालें। यो भारत को देखो जिस तरह किस्म का अमेरिका को भी और कनाडा को भी जवाब दिया कि भाई आप अमेरिका और कनाडा बोलते हैं भारत हमारे मामले में ना बोले, तो वो तुम्हारे सिटीजन है, तुम लोग उनको पट्टा डाल के रखो। तुम्हारे सिटीजन है ना, तुम्हारा हक बनता है कि वो किसी दूसरे देश पर फिर बात ना करे। और फिर जब अगला देश बात करे तो फिर मैं कहता हूँ ताकत भी इतनी क्षमता भी रखो कि सुन सको। देखो अभी सिचुएशन इंडिया की ऐसी है ना यार, कोई भी कंट्री आकर अगर कुछ बोले ना इंडिया को, वो उसको जवाब देना जानता है। कि आज से 20 साल या 15 साल पहले वाला इंडिया नहीं है, अभी नया है। वो इंडिया खामोश हो जाता था, इंडिया उसको उसी की लैंग्वेज में जवाब देना जानता है। आपको क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार